नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर एपिसोड में हम बात करेंगे खाद्यान्न का वितरण राजनीतिक फायदे के लिए क्यों मुश्किल में है। असल में केंद्र सरकार ने लंबे समय तक, जब कोविड आया अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक, जो लाभार्थी थे उनको 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में दिया। ये 5 किलो खाद्यान्न उस 5 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के अतिरिक्त था जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत लाभार्थियों को मिलता है। क्योंकि उस वक़्त हमारे जो भंडार थे वो भरे हुए थे और सरकार के पास काफ़ी तादाद में खाद्यान्न उपलब्ध था। ये मज़ेदार बात है कि उस वक़्त दुनिया के तमाम सारे देश लोगों को आर्थिक मदद दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उस वक़्त खाद्यान्न की मदद दी और उसका फ़ायदा भी सरकार को हुआ, राजनीतिक रूप से भी हुआ, क्योंकि भोजन का संकट देश में कहीं पैदा नहीं हुआ। ये एक बड़ी कामयाबी रही सरकार की उस वक़्त। लेकिन बाद में अगर आप देखें कि अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति लाभार्थियों को मुफ्त में मिलता है। पहले जो पीडीएस के दाम होते थे, जो इशू प्राइस होती थी, उसके बजाय मुफ्त में मिलता है। अब सवाल हुआ कि ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि केंद्रीय पूल में लगातार खाद्यान्न का भंडार कम हुआ। गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल काफ़ी कम हो गई थी, करीब 188 लाख टन पर अटक गई थी। इस बार 262 लाख टन हुई है। और चावल जरूर तादाद में था, इसलिए कुछ जगह पर बाद में चावल देना पड़ा। अब ये नया प्रसंग आता है। कर्नाटक में जो कांग्रेस की नई सरकार आई है, उसने चुनावी वादा किया था कि अन्न भाग्य योजना के तहत 5 किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा। अब राज्य सरकार के पास भंडार नहीं है। उसने केंद्र से अपील की, एफसीआई से बात की, लेकिन केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम ने कर्नाटक सरकार को अतिरिक्त चावल देने से इनकार कर दिया। और हालांकि अब फैसला हुआ कि कर्नाटक सरकार 5 किलो चावल के लिए 34 रुपया के हिसाब से जो लाभार्थी है उनको सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र करेगी। तो एक तो ये इत्तेफाक से खाद्य सुरक्षा के मामले में या जो खाद्य की जो योजनाएं हैं उसमें पहला बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, कैश ट्रांसफ़र होगा। दूसरे, ये स्थिति पैदा क्यों हुई? असल में केंद्र सरकार के सामने अब मजबूरी है, क्योंकि अगर हम देखें जो 1 जुलाई का जो केंद्रीय पूल में जो स्टॉक है गेहूं और चावल का मिलाकर के, वो 711.4 लाख टन है। इसमें गेहूं का स्टॉक 301.45 लाख टन है और चावल का स्टॉक 409.59 लाख टन है। अब सवाल है कि अगर हम पीछे जाएं, जब सरकार खाद्यान्न का वितरण, अतिरिक्त वितरण कर रही थी, तो उस वक़्त जो आवंटन हुआ वो बड़े पैमाने पर उसमें आवंटन हुआ। उस तरीके का शायद अभी सरकार नहीं दे पाएगी, क्योंकि अगर मैं देखूं जो आंकड़े कहते हैं कि 2020-21 में 929 लाख टन खाद्यान्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राशन व्यवस्था के तहत उसका उठाव केंद्रीय पूल से हुआ था। उसके अगले साल 1056 लाख टन का हुआ था और 2022-23 में 927 लाख टन का उठाव उसके तहत हुआ। जबकि जब से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ उससे और ये जो सरकार ने जब अतिरिक्त खाद्यान्न देना शुरू किया, उसके पहले का औसत करीब 625 लाख टन उसमें आता था। अब सवाल है कि जब केंद्रीय पूल में अतिरिक्त अनाज नहीं है, अगर एक राज्य सरकार को आप दे देंगे तो आगे दूसरी राज्य सरकारें भी उस तरीके की मांग कर सकती हैं। और हम अगर देखें कि जब एनटीआर ने 1980 के आसपास जब अपनी पार्टी लॉन्च की और पहला चुनावी वादा किया था 1 रुपया किलो चावल का, तो उस वक़्त बड़े पैमाने पर तेलुगु देशम एक सत्ताधारी दल के रूप में उभर करके आई थी। उसका बड़ा राजनीतिक फायदा हुआ था और राजनीतिक दल ये मानते रहे कि मुफ्त का खाद्यान्न या सस्ता खाद्यान्न अगर आप आवंटन करेंगे उसके राजनीतिक फायदे आपको मिलेंगे। इसलिए अगर आप देखें जो कर्नाटक में कांग्रेस ने जब वादा किया उसको निभाने के लिए उनको कैश देना पड़ रहा है। अब
अगर कल को और दूसरी राज्य सरकारें इस तरह की योजनाएं लेकर के आएंगी तो केंद्रीय पूल से कैसे उनको अतिरिक्त अनाज मिलेगा। हो सकता है इवन चाहते हुए भी केंद्र सरकार, अगर बीजेपी की राज्य सरकार भी कोई ऐसा वादा करना चाहे या चुनाव में जाते वक्त बीजेपी से किसी राज्य में ऐसा वादा करना चाहे तो उसके लिए मुश्किल होगा। एक तो केंद्रीय पूल में खाद्यान्न भंडार कम है, दूसरे जो मौसम है इस बार उसमें काफ़ी अनिश्चितता है। अभी भी जो धान का क्षेत्रफल है, जो ताज़ा आंकड़े हैं, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 14 जुलाई के, उसके हिसाब से करीब करीब 10% पीछे चल रहा है पिछले साल के मुकाबले। और जो बड़े चावल उत्पादक राज्य हैं जिसमें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल का जो गंगेटिक इलाका है, उस सब में बारिश अभी भी सामान्य से काफ़ी कम है। और वहाँ पर ये इलाका जो राशन जो चावल के तहत जो है, जो धान की खेती जहाँ पर है वो काफ़ी पीछे है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है और केंद्रीय एजेंसियाँ हैं उनको आशंका है कि अगर किसी वजह से चावल का उत्पादन घट जाता है तो उसके चलते फिर जो सामान्य राशन व्यवस्था है उसमें खाद्यान्न का वितरण कैसे होगा, इसलिए सुरक्षित रखा जाए भंडार को। दूसरी बात यह है कि भारत जैसे देश में अगर आयात की नौबत आ जाती है तो एक बड़ा संकट होगा। 2022-23 में भारत जो है वो करीब 22 मिलियन टन निर्यात को लेकर के चावल के दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक रहा था। करीब 40% जो दुनिया का कारोबार है चावल का उसमें भारत की हिस्सेदारी रही थी। अब अगर ऐसा देश आयात करने की स्थिति में हो जाए तो क्या होगा। गेहूं के मामले में निर्यात पर प्रतिबंध है। पिछले साल 13 मई 2022 को प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस बार 12 जून 2023 को स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई जो कि 31 मार्च 2024 तक रहेगी। और लंबे समय के बाद इस तरह की स्टॉक लिमिट लगाई, जबकि सरकार कह रही है कि 112 मिलियन टन का हमारा रिकॉर्ड उत्पादन है, लेकिन बाज़ार में जो दाम है वो चीज़ें कुछ और कह रहे हैं। तो ऐसे में सरकार फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है और इसीलिए ये स्थिति ऐसी आई है कि अब मुझे लगता है कि जो विश्लेषक भी कह रहे हैं कि खाद्यान्न का मुफ्त वितरण राजनीतिक दलों को इस तरह का वादा करना थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब ये विकल्प सीमित हो गया है, या तो आप पैसा देंगे, हाँ पैसे की अब किल्लत नहीं है। 2020 में जब कोरोना था तो सरकार के राजस्व के ऊपर काफ़ी स्ट्रेन था, लेकिन अभी ताज़ा आंकड़े हैं कि जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है 1,60,000 करोड़ का। राज्य सरकारों के पास भी पैसा है और क्योंकि तमाम सारी आर्थिक गतिविधियां अब सामान्य हो गई हैं तो इसीलिए ये लगता है कि अब जो भोजन के लिए सब्सिडी की बात है उसमें खाद्यान्न की बजाय पैसे के विकल्प को चुना जा रहा है। अगर हम दुनिया के ट्रेड की बात करें वहाँ पर चावल के दाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जो FAO का इंडेक्स है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। दूसरे हमारे देश में भी जो सीरियल इन्फ्लेशन है वो अभी भी डबल डिजिट के करीब है। और अगर हम देखें अभी जो ब्लैक सी का एक ग्रेन डील था रूस और यूक्रेन के बीच में निर्यात करने का, जहाँ से गेहूं निर्यात होता था, वो डील भी अब टूट गई है। तो इसलिए वैश्विक बाज़ार में गेहूं के दाम भी बढ़ सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा आयात करना। तो इन सब परिस्थितियों को अगर देखें तो उसमें लगता है कि जो तमाम सारे फैक्टर्स हमारे सामने हैं, एक बड़े निर्यातक हम रहे हैं लेकिन अभी निर्यात को लेकर के भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार को चावल के निर्यात को लेकर के भी एक प्रतिकूल फैसला लेना पड़ सकता है अगर मानसून सामान्य नहीं रहता और ये जो धान का क्षेत्रफल है वो सामान्य नहीं होता। तो ये परिस्थितियां हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें एक तरीके का मौसम भी है और अल नीनो का ही असर है कि देश के बड़े हिस्से में अभी तक बारिश सामान्य नहीं हो पाई है। अल नीनो पूरा साल रहेगा इस बार, ये भी एक तथ्य है। सो उसमें इन सब के बीच कहीं लगता है कि जो ज़रूरी है उसके लिए जो सेंट्रल पूल में खाद्यान्न है उसको जो पॉलिसी मेकर हैं, जो मौजूदा सरकार है, उसको बचा के रखना चाहती है कि 2024 में जब आम चुनाव होगा उसके पहले किसी तरीके की खाद्यान्न महंगाई, ख़ास तौर से गेहूं और चावल में, उससे सरकार बचना चाहेगी, ऐसी स्थिति पैदा ना हो। और वैसे भी कई राज्य सरकारों के चुनाव अभी
2023 में ही है, जो महत्वपूर्ण है राजनीतिक रूप से। तो सरकार की कोशिश है कि उसके पास वो क्षमता बरकरार रहे जिससे वो कीमतों पर नियंत्रण कर सके। इसलिए ओपन सेल मार्केट स्कीम के तहत गेहूं और चावल की बिक्री केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है ताकि कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। तो इन सब परिस्थितियों के बीच अभी लगता है कि जो मुफ्त खाद्यान्न का जो राजनीतिक फायदे का विकल्प था वो काफ़ी सीमित हो गया। आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने एक जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में खबरें, विश्लेषण, अपडेट, इस सब के लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in, अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल जिनका एड्रेस रूरल वॉइस इन है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, उसको आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।